हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश और हमारा ये सीरीज चलने वाला है जो शुरू हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश क्या है और क्या क्यों यह बहुत ही ज़रूरी है। वी ऑल नो हिंदी एंड सम लैंग्वेजेज, कुछ न कुछ लैंग्वेज तो जानते ही होंगे। एक दूसरा लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा क्या है, एक देर इज अ कोटेशन एंड कोटेशन ये है कि द लिमिट्स ऑफ आवर लैंग्वेज मीन लिमिट्स ऑफ आवर वर्ल्ड। अगर केवल आप एक भाषा जानते हैं तो केवल एक कल्चर को जानेंगे, लेकिन आप दूसरा भाषा जानते हैं तो दूसरे कल्चर को भी जानेंगे और अपने लाइफ को है ना एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में भी ले जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम भाषा जानेंगे उतने ज़्यादा कल्चर को हम जानेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की। हम लोग का जो सीरीज शुरू हो रहा है, आज हम बात करेंगे हम लोग स्पोकन इंग्लिश में सीखेंगे क्या और कैसे सीखेंगे। क्लियर। और ये क्यों यह जरूरी है, हम सभी आजकल जानते हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश को, और इंग्लिश का स्पोकन लैंग्वेज पढ़ेंगे कि अंग्रेजी हम लोगों को बोलना सीखना है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश हमारा टॉपिक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत ही आसान है। अभी तक जो सबसे आसान भाषा है वो है अंग्रेजी। इंग्लिश को हम लोग इजीली सीख सकते हैं अगर हम लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें जस्ट फॉर 3 मंथ्स 90 डेज। अगर आप 90 डेज मेहनत करते हैं तो बिलीव मी आप 90 दिनों में अंग्रेजी सीख सकते हैं। बट होता क्या है कि हम लोग कभी भी कोशिश ही नहीं करते, और जिसने भी कोशिश किया उन्होंने अंग्रेजी सीख लिया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सीरीज बाय सीरीज हम लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या होगा इसमें पढ़ने के लिए। क्लियर। तो अगर आप अपना लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नेचुरल बेस्ड मेथड को लेंगे, सभी तरीका को अपनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़े ले हम लोग बात करते हैं वाई इंग्लिश। देयर आर मेनी लैंग्वेजेज बट वाई इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश ही क्यों पढ़ेंगे जब बहुत सारे भाषा है। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज दिस इज द ओनली वन लैंग्वेज विच इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसे कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और इंटरनेशनल लैंग्वेज कहने का अर्थ है कि यही है माध्यम है बातचीत का, यही एक भाषा बन चुका है जिसके थ्रू हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं। सपोज इफ यू लर्न नेपाली व्हाट विल हैपन। अगर नेपाली सीखोगे केवल नेपाल में जाकर रह जाओगे, केवल नेपाल में यूज कर सकते हो। बट इफ यू लर्न इंग्लिश यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इंग्लिश है जिसका प्रेजेंस, जिसका उपस्थिति है दुनिया के हर कोने में। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, किसी मदर टंग हो या सेकेंड टंग के रूप में। जैसे इंडिया में देखो हम लोग अभी हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, बट हम लोगों का हर काम है आजकल अंग्रेजी में हो रहा है। तो उसी ढंग से यह एक लौता भाषा से दुनिया के हर कोना में यह लैंग्वेज बन चुका है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वन कंट्री टू अनदर, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन चाहिए, और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश चाहिए। दूसरा भाषा में आप बात नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यह कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कंप्यूटर, इफ़ यू go to operate computer without having knowledge of computer, it's very difficult to operate computer, because कंप्यूटर का पूरा लैंग्वेज इंग्लिश है। ओके, इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहाँ पर बिना अंग्रेजी के बहुत डिफ़िकल्ट है जीना। तो वहाँ पर हमें इंटरनेट के सारे किसी भी काम को करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें अंग्रेजी की ज़रूरत है। इसलिए इंग्लिश अब इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस करने के लिए इंटरनेट, इवन आप देखेंगे तो सारे एग्जामिनेशन में भी अब अंग्रेजी की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू गेट गुड जॉब, इफ़ यू वांट टू गेट हैंडसम सैलरी, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप ले सकते हैं। बिकॉज 90% इंटरव्यू हैपेंस इन इंग्लिश। ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में ही मतलब होता है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश हेल्प करने वाला है। दैट्स वाई वी आर गोना लर्न इंग्लिश। और ऐसे भी आजकल इंग्लिश को लेकर लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं। ओके, तो हम लोग सीखेंगे, हम लोग को सीखने के लिए कुछ तरीका अपनाएंगे, और उस तरीका में हम लोग किसको लेंगे, सब हम लोग बचपन से सुने हैं, हम लोग कुछ टिप्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसको सीखने के लिए हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे सीखें। अंग्रेजी सीखने के लिए ना सबसे पहला जो मेरा कहना है, आप सबसे पहला लिसनिंग स्किल शुरू कीजिए।
इस एक क्या होता है, लिसनिंग स्किल एक ऐसा टिप्स है जिसके थ्रू आप जल्दी सीख सकते हैं। आपको सबसे पहले लिसनिंग स्किल पर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन ए स्टोरी, या स्टोरी स्पीच हो, स्पीच को आप सुन सकते हो, आप अपने किसी लेक्चर को देख सकते हो इंग्लिश में। आपको रोज किसी न किसी न्यूज को आप सुन सकते हो, किसी न किसी माध्यम से आपको अंग्रेजी सुनना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी सीखते हो, बिलीव में आप सुनते हो, तो बिलीव में बहुत जल्द आप अंग्रेजी सीख जाओगे। जैसे हम लोग हिंदी आज बोल रहे हैं, हम लोगों ने कोई ग्रामर नहीं पढ़े, हम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, जस्ट हम लोग सुनना शुरू किया है। जब सुनना शुरू करते हैं तो हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए सुनने की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ते ही गलत ढंग से, हम लोग पहले क्या करते हैं ना, ग्रामर शुरू कर देते हैं। बट ग्रामर पढ़ेंगे, आप यूज नहीं करेंगे, फिर सुनेंगे नहीं, हाउ कैन यू इम्प्रूव। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है सुनना। तो आपको रोज़ है ना अंग्रेजी सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनते हैं तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब सुनेंगे कहाँ से? आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और इंटरनेट के ज़माना में बहुत ही आसान हो गया अंग्रेजी सीखना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ यूट्यूब पर जाकर आप वहाँ सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसा आजकल ऐसा एप्लीकेशन आ गया है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कहीं के लोगों से, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कहीं के लोगों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। सॉन्ग सुना कीजिए, बेस्ट वे है, सॉन्ग सुन लीजिए। तो सारे चीज़ को कर आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप लिसनिंग करते हो तो स्पीकिंग भी करो। वाट एवर यू लिसन, यू शुड स्पीक। स्पीकिंग स्किल। अब स्पीकिंग स्किल क्या है? ये बोलने की कला है। बोलने की कला। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर बोल नहीं सकते। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर कैसे बोले, किसके सामने बोले? वेन एवर यू गो टू स्पीक, पीपल डिमोटिवेट यू, दे क्रिटिसाइज यू कि तुम तो अब अंग्रेज बन गए हो। कोई दिक्कत नहीं, बन जाना है। उसका कहना जो बोलता है उससे 2 लाइन बुलवाओ, उससे बोलो कि आप ही बोलिए। और वो भी चाहता है मन ही मन कि मैं भी अंग्रेजी बोलूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोशिश न किया हो, अगर पढ़ा लिखा हो तो, वंस की अंग्रेजी में बोलो। नहीं पढ़ा लिखा हो उसके नज़र में तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो स्पीकिंग स्किल है, बोलने की कला। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है प्रत्येक दिन। आपको कम से कम शुरुआती में 15 मिनट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? मिरर प्रैक्टिस। मिरर के पास यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर मिरर एंड प्रैक्टिस। रिपीट अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन। एक सेंटेंस को अगर बार बार दोहराते हो ना, तो क्या होता है कि आप उसे बोलना सीख जाते हो। तो बोलने की कोशिश करिए। अगर मैं बोलने की बात करूँ तो हर कोई भी आदमी है उसे थैंक यू सब बोल लेता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय क्यों बोलता है? व्हाट इज रीजन? रीजन कि उसने कोशिश किया है, उसने कहीं से सुना फिर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन और सारे सेंटेंस है हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं। कई बार एक बार सुनते हैं, उसके बाद हम लोग भी भूल जाते हैं। तो फिर से उस वर्ड को सुना कीजिए और उस वर्ड को बोलने की कोशिश कीजिए। फिर एक ऐसा समय आएगा उस वर्ड को आप बोलने लगेंगे, जिसे हम लोग माहौल बोलते हैं ना। तो वही माहौल है। माहौल खुद से क्रिएट कीजिए। आप लंदन जा नहीं सकते हो तो आपको यहीं पर माहौल क्रिएट करना पड़ेगा अगर सीखना चाहते हो तो। और आजकल है ना बहुत ईजी हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो लोगों को एक वर्ड सर्च करना पड़ता था, खोजना पड़ता था, तो डिक्शनरी के पेज आफ्टर पेज पलट पलट के लोग थक जाता था, तब जाकर वर्ड मिलता था। आजकल आपके फिंगर टिप्स पे वर्ड है, एक बार सर्च करो और फिर मिल जाएगा। तो आपको स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रत्येक दिन। और आफ्टर दैट यू नीड टू रीड। रीडिंग स्किल। ये रीडिंग स्किल क्या है? रीडिंग स्किल आपको पढ़ने की कला आना चाहिए। अब पढ़ने की कला क्या है? आपको रोज 1 पेज, 1 स्टोरी, किसी भी चीज़ पे हो, बेस्ड ऑन आपके, या आप बुक पढ़ रहे हो उस पर हो, या कोई शॉर्ट स्टोरी ले लो, कोई शॉर्ट स्टोरी लेकर पढ़ा करो, या किसी के बारे में, या रामायण, गीता, किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक पेज जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर आप जाकर पढ़ना कीजिए। अगर आप एक पेज रोज पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएंगे। कैसे? जब नहीं समझेंगे, न्यू वर्ड मिलेगा, न्यू वर्ड को सर्च करेंगे, खोजेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कोशिश करेंगे। फिर एक ऐसा समय आएगा, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि इट्स 1 डे गेम कि एक दिन आप कोशिश किए फिर सीख जाएंगे। आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो रीडिंग स्किल आपको रोज 1 पेज पढ़ना पड़ेगा। एट लास्ट राइटिंग स्किल। ये राइटिंग स्किल क्या है कि आपको राइटिंग स्किल भी करना पड़ेगा। रोज 1 पेज लिखना पड़ा। लिखने की भी कला चाहिए
और इसके लिए भी 1 पेज आपको रोज लिखना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक पर लीजिए, सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में लिखेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, अपने बारे में किसी को सुनाएंगे और कोई बोलेगा भी तो सुनेंगे सबसे पहले। फिर आप जिस एरिया में रहे उस एरिया के बारे में बोलिए, सीतामढ़ी से हो सीतामढ़ी के बारे में बोलो, पटना से हो पटना के बारे में बोलो, जहाँ कहीं के भी हो उसके बारे में बोला करो। फिर फैमिली बैकग्राउंड, धीरे धीरे छोटे छोटे चीज, जिस रूम में रहे उस रूम के बारे में बोला करो कि व्हाट एवर इज इन योर रूम, उसे डिस्क्राइब करो। ओके, फिर ऐसे करके आप सीख जाओगे। तो राइटिंग स्किल भी आना चाहिए। तो अगर हम इस 4 टिप्स को फॉलो करते हैं तो हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग 4 टिप्स को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, अब 4 करने के बाद अंडरस्टैंडिंग स्किल आपका कितना है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अब ये आपका कितना है, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। आपको समझ कितना, समझने की कला, आपको समझ कितना आ रहा है, इसको, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप किसी चीज़ को, यहाँ पर रिटेन मैटर है, आप अगर इसे पढ़ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो आप उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल कितना हो गया है अंग्रेजी को लेकर, इस पर भी आपको ध्यान देना। अगर अंडरस्टैंडिंग स्किल नहीं है, उसे बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार लिखने की कोशिश करो। इस प्रोसेस में आपको 90 डेज तो लगेगा ही, एटलीस्ट आपको 90 डेज देना पड़ेगा, 90 डेज से कम नहीं। आपको इम्प्रूवमेंट आपको आफ्टर 1 मंथ दिखने लगेगा। आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल में ले सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश करने से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद हम लोग काम करने वाले हैं ग्रामर पर। हम लोग जब काम करेंगे तो इसका भी हम लोग बेसिक लेकर चलेंगे। बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीकिंग के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे सबसे पहले। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोग ले लेंगे टेंस, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वर्ब टू हैव, आफ्टर वर्ब टू हैव हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। आफ्टर टेंस, जब टेंस हो जाएगा फिर टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब, मॉडल्स, कॉजेटिव, कंपल्सन। After compulsion we will learn कंडीशनल सेंटेंस। तो हम लोग इस सारे को भी काम करने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस और मेनी मोर, क्वेश्चन टैग, व्हाट एवर, कंपेरिजन, बहुत सारी चीज़ हम लोगों का इस ग्रामर में आ जाएगा। हम लोग ट्रांसलेशन पर भी काम करेंगे, ट्रांसलेशन, इस पर भी काम करें। बट ट्रांसलेशन है, इट विल नॉट हेल्प यू अलॉट। ट्रांसलेशन एक सेंटेंस का हम लोग कई ढंग से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन पर हम लोगों को माइंड में बैठ जाता है कि एक सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं खुश हूँ, अगर मैं बोलता हूँ मैं खुश हूँ, अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप इसको ऐसे बोलोगे आई एम हैप्पी ट्रांसलेशन में। लेकिन जब आप बोलने जाओगे किसी को, अगर आप इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हो ना, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड, इसका मतलब ही तो हो गया कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं तो मैं क्या हो गया, खुश हूँ। तो स्पोकन में इतना नहीं, आपको लिमिट नहीं करना है अपने आप को, एक बात को कई ढंग से बोल सकते हैं। जैसे कई बार हम आपसे बोलते हैं कि चलो घूम कर आते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप बोलते हैं कि आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी, आई एम डूइंग समथिंग एल्स, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक सेंटेंस को कई ढंग से हमें बोलने आना चाहिए। तो ट्रांसलेशन फिर भी हम लोग लेंगे और फिर मेथड चेंज कर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन हो गया। आपको फिर हम लोग काम करेंगे ना, एक और काम हम लोग करेंगे कि हम लोग हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू रिमूव हेजिटेशन, हाउ टू रिमूव हेजिटेशन। हेजिटेशन जो होता है ना, एक डर है, हम लोगों के जो मन में डर है, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है जो कभी भी आपको बोलने नहीं देगा। जब तक हेजिटेशन में नहीं बोल पाएंगे हम लोग, जब तक ये दूर नहीं होगा,
जी बोल पाएंगे। जिस दिन आपका हेजिटेशन खत्म होगा, बिलीव मी, उसी दिन आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि हर कोई है जो जिसे अंग्रेजी आती है, लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम यहाँ है कि डर है कि क्या सोचेंगे सामने वाले। सामने वाले सोचते भी हैं, कई बार आपको कुछ बोल भी देते हैं कि अंग्रेज बन रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको इस चीज़ को केयर नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। उसके बाद आपको किसी के सामने जाकर स्टेज पे बोला करो, स्टेज फियर हटाओ। ये जो डर है, किसी के सामने जाकर बोलो, किसी पोडियम, स्टेज, क्लासरूम, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछने का मौका मिले, वेयर एवर यू गेट चांस, डोंट मिस, उससे फ़ायदा उठा ही लो, तभी होगा। और धीरे धीरे कोशिश करो बोलने की। अगर हम डरते रहेंगे तो बिलीव मी, कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो इसके लिए आपको तो कोशिश करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखिए, हम लोग इस डर मिटाना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर? और हम लोगों का स्पीच होगा, रेगुलर इंटरवल पर स्पीच होगा। स्पीच अब जैसे बेस्ट वे है ना कि जो दिन आता है हमारे इंडिया में, तो रोज़ फेस्टिवल ही है। जैसे रिपब्लिक डे हो गया, आप रिपब्लिक डे पर आप इंटरनेट का ज़माना है, खुद खोजिए रिपब्लिक डे पर, या बुक ले लीजिए। रिपब्लिक डे पर स्पीच लिखो, पढ़ो और सुनो कहीं से। सभी चीज़ यहीं से हो सकता है। रिपब्लिक डे पर आप इंटरनेट के थ्रू स्पीच सुन सकते हैं, उसे लिख लो, फिर प्रैक्टिस करो बोलने का, यहीं से हमारा हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट है, सपोज दिवाली आ गया, दिवाली पर आप कोशिश कीजिए, जो भी फेस्टिवल आता है आपके, उस फेस्टिवल को आप बोलने की कोशिश। स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरी टेलिंग क्या होता है, वाट एवर हैपेंस इन योर सोसाइटी, आप किसी से बात करते बताते हो, उसे कोशिश करो अंग्रेजी में बताने का। नहीं तो किसी स्टोरी को जो हम लोग हमेशा सुने हुए हैं, कछुए और खरगोश की कहानी सुने हैं, उसे भी आप कोशिश की। छोटा छोटा एक कहानी, छोटा सा कहानी लेकर आप उसे अंग्रेजी में रिसाइट करने की कोशिश कीजिए। फिर एक समय आएगा आप बोलना शुरू कर देंगे। और सबका बाप है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। और हम लोग कई लोग हैं ना, कॉन्फिडेंस के चलते पीछे है। तो आपको कॉन्फिडेंस तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर अंग्रेजी हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ काम करने वाले हैं। तो हमारा काम है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश क्यों सीखेंगे। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, सारे पर काम करना पड़ेगा। ग्रामर पर काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ग्रामर के बाद हम लोगों को काम करना पड़ेगा बोलने के लिए लोगों से बोलते समय हमें डर मिटाना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आना चाहिए, सब बेसिक आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि डिटेल्स में हम जाने इसके लिए। क्लियर? उसके बाद आपको स्पीच देना पड़ेगा, आपको स्टोरी शेयर करना पड़ेगा। और एक और होता है ग्रुप डिस्कशन। ये क्या होता है? ग्रुप एक बनाइए और डिस्कस कीजिए। जब तक इसको नहीं करेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप रोज़ एटलीस्ट 1 आवर किसी से बैठ कर बातें कीजिए। अगर बात करते हैं तो फिर वहाँ पर सीख जाते हैं। और ख़ासकर अपने ग्रुप में बात कीजिए। अपने ग्रुप में शुरुआती के दौर में अपने ग्रुप में आप बोलेंगे, क्योंकि अपने ग्रुप में सब हीरो होता है, तो वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्लासरूम में होता तो क्लासरूम में ऐसा होता है कि आपको शुरू किया जाता है, लोगों को सामने बुलाया जाता है, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं पर कोशिश कीजिए। क्लियर? सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर बोलने की बात करो तो सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसको सबसे पहले मैं लिखाता हूँ, फिर बच्चे को एक बार प्रेजेंट करके दिखा दे तो कैसे बोला जाता है, फिर बच्चे उसको। तो अभी तक हम लोग देखें कि हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, डेली रूटीन करेंगे, या स्टडी रूटीन, फ्यूचर प्लानिंग, यहाँ तक बेसिक है। उसके बाद हमारा शुरू जो होगा, उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश में क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाई इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश का हम अगर सीख लेते हैं तो यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जिसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो अगला इसके बाद टॉपिक हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और जब हम इसको पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बाद जो हमारा टॉपिक आता है, उसके बाद हमारा आएगा, मतलब चेंज होता रहता है, हम लोग फिक्स नहीं करते, उसको फिक्स नहीं है,
अकॉर्डिंग टू टाइम अगर कोई फेस्टिवल आ जाता तो उस फेस्टिवल को हम लोग वहाँ पर ले लेते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है टॉपिक, फिक्स टॉपिक नहीं होता है। बस इतना फिक्स है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, यस्टरडे रूटीन, फ्यूचर प्लानिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश होता है। फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत सारे टॉपिक दिया जाता है जो रिलेटेड होता है बिहार से। अगर डॉरी सिस्टम हो गया, और डॉरी के बाद एजुकेशन ऑफ बिहार, एजुकेशन विच बोर्ड इज बेटर, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, इस ढंग से हम लोग बेसिक टॉपिक दे देकर बच्चों को है ना सिखाते हैं। और उस पर डिस्कशन करके फिर 1 पॉइंट रहता है 3 मंथ्स। जैसे ही 3 मंथ्स पहुंचता है वैसे तो बहुत बच्चे 1 मंथ में इम्प्रूव कर लेता है, लेकिन 3 महीने में सारे के इम्प्रूव हो गए। अगर आप घर पर है, जहाँ कहीं भी है, वहीं से अगर सीखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप सुना कीजिए, बोला कीजिए। अगर आप सोचेंगे, अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप खुद सोचिए कि जब आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, क्या आप इसे सीखे हुए हैं क्या? इसके लिए मेहनत की है क्या? नहीं। कहाँ से सीखे हुए हैं? आप सुनकर सीखे हुए हैं। जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप इजीली बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसे सुना है कई बार, एक बार नहीं। इसको सीखने में आपको बहुत टाइम लगा होगा। और जब बोलते आई लव यू, तो इसको तो सब जानता है, क्योंकि मूवी देखते देखते सबको याद हो गया, पढ़ा लिखा हो या नहीं, सबको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम एक सेंटेंस सीख सकते हैं तो दूसरा सेंटेंस भी सीख सकते हैं। अगर बात करें हिंदी का, तो हिंदी तो हम लोग सीखे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं नहीं पढ़े लिखे, वो लोग बहुत अच्छा अंग्रेजी हिंदी बोल रहे हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि उन्होंने सीखा है। और जो लोग इंडिया के नहीं, बाहर के, उन्होंने सुना ही नहीं है, तो कैसे बोलेगा? तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए को सुनना। अब माहौल जो बोलते हैं, माहौल बनाना पड़ेगा। आप नहीं तो आप लंदन चल जाइए, बेस्ट वे है, वहाँ जाकर सीख लीजिए, तो संभव है नहीं। तो इसीलिए बेस्ट वे है जहाँ है वहीं पर पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना कोशिश कीजिए। और आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा। आप यहाँ बेसिक से, आज तो मैं फर्स्ट क्लास है और मैं फिर पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी तो आज बताया हो कि क्या क्या कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना है, बहुत बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, और आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है देखने के लिए, इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Have a nice day.